हिंदुस्तान से कोशिश की हमने ताल्लुकात अच्छे करने की। बदकिस्मती से वहां एक रेसिस्ट फैशिस्ट बीजेपी हुकूमत थी और वो उन्होंने फिर कश्मीर से जो 5 अगस्त 2019 में उनकी स्टेटहुड दूर खत्म की, तो हमें ताल्लुकात तोड़ने पड़े। लेकिन उससे पहले कोशिश की कि उनसे हम बातचीत से अपने मसले हल करें। तो अमेरिका, तो मैं तो सबसे बेहतर जानता हूं अमेरिकनों को। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है। अपने मुल्क के लिए, मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। मैं उनका माइंडसेट जानता हूं। तो वो जो डोनाल्ड लू ने जब मैसेज दी कि जी धमकी दी कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो, तो वो तो एम्बेसडर को कह रहा था जो मेरे नीचे था। वो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, तो धमकी किसको दे रहा था कि इमरान खान को रिमूव करो? जिसको भी वो कह रहा था, एक्शन शुरू हो गया उसके बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, मैं अपने वकला को कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है कि आपकी मंडी लगी हुई है सिंध हाउस के अंदर और 20-20 करोड़ के ऊपर आपके एमएनएस बिक रहे हैं? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है? और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है। तो जब मुदाखलत हुई है और उसके पास, आपके पास पूरी एविडेंस है कि ये उससे पहले पूरी गेम मान रही थी, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? क्या जो हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा है, वो साइफर भेजा है, तो क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? कोई इतना बड़ा रजीम चेंज, और क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है जिधर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया? मुसद्दक का प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया इन्होंने 1950s में ईरान के अंदर, जब शाह फरहान को लेके आए। चिली में लेंदे को चेंज किया। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में रेगुलर रजीम चेंजेस थे। तो क्या ये पहली दफा तो नहीं हुआ?